पैनल वाला हम्म। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ। ठीक है, एडमिन पैनल वाला जो भी चीज था हम बता दिए थे आपको। और अभी हम बताते हैं ये वाला। सबसे पहले तो ये माई, यहाँ पे जो टेस्ट लिखा हुआ है हम्म। ये माई टेस्ट होगा। हम्म। माई टेस्ट हम्म। ओके करेंगे तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज आ जाएंगे सारी। हम्म। यहाँ पे गो लिखा रहेगा। ये मैंने हम्म। चीजें लिख दी है शीट में, हम्म। बस मैं पॉइंट आपको बता दूं। ओपन करेंगे तो टेस्ट पेपर्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है 50 टेस्ट पेपर रहे, हम्म। इसलिए कार्ड का साइज छोटा करना है, जैसे चैप्टर्स है उतना। हम्म। फिर उसके आगे फिर यहाँ पे गो रहेगा, या जो भी लिखा हुआ है हम्म। मैंने इसमें शीट में अपडेट किया है। हम्म। ओके। फिर इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे तीन चीजें रहेंगी: स्टार्ट टेस्ट, हम्म। व्यू आंसर शीट, हम्म। और व्यू रैंक लिस्ट। हम्म। तो व्यू आंसर शीट और व्यू रैंक लिस्ट डिसेबल्ड रहेगा, हम्म। क्योंकि अभी इसने टेस्ट स्टार्ट नहीं किया है। हम्म। जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, हम्म। तब ये स्टार्ट टेस्ट वाला डिसेबल हो जाएगा और बाकी दोनों ओके। इनेबल हो जाएगा, हम्म। है ना? ठीक है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। नए में खुल रहा है। सबसे पहले तो हमको ये रेस्ट्रिक्शन लगा देना है, कल मनीष बोल रहा है कि अभी नहीं लगाया, कि एक बार ही हम्म। टेस्ट दे सके कोई। हम्म। दूसरा, ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, हम्म। ये यूजीसी नेट योगा पेपर 2 वाला लगाया है अजय ने। हाँ, ये कंटेंट जो था वहीं से मैंने, कॉपी पेस्ट है। हाँ नहीं तो उसमें भी एआईपीजीटी वाला है। मैं हम्म। इसका बना लिया वर्ड फाइल, ये मैंने वर्ड फाइल बनाया है। हम्म। इसको आपको केवल चेंज कर दीजिएगा, हम ठीक है बता सर, देंगे। आप ये भेज दीजिए बहुत सर वो बड़ा चीज, हम्म। हम भेज देते हैं। ये थोड़ा चेकबॉक्स थोड़ा सा बड़ा हो जाए। हम्म। और अभी क्या है कि जब ये प्रोसीड का कलर अलग है, चेकबॉक्स करेंगे तभी प्रोसीड होगा। हम्म। बड़ा होगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा, या फिर कोई अगर प्रोसीड पे जाता है ना तो एक पॉपअप, मतलब पॉपअप नहीं, कुछ आ जाए एरर की चेक लिस्ट करके। हम्म। ठीक है, मैंने आगे कर दिया। ये कैंडिडेट नेम रहेगा, यहाँ पे टेस्ट सीरीज रहेगा, यहाँ पे टेस्ट पेपर रहेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज का नाम डायनेमिक हो जाएगा, टेस्ट हम्म। पेपर का नाम डायनेमिक हो जाएगा। रिमेनिंग टाइम ठीक है। फिर ये ये ब्लू वाला जो है ये हटा दीजिएगा। हम्म। ये ऊपर में भी था, ये हटाना होगा। ये कोई मतलब का और नहीं है। अब कोई मतलब का नहीं है, वो एक साथ स्क्रॉल हो जाता है पूरा, वो है, लेकिन वगैरह हटा ही दीजिए। फिर एनटीए वाले में ये एक बटन है जिससे ना ये हट जा रहा है, तो ये थोड़ा स्क्रीन बड़ा हो जा रहा है क्वेश्चन लिखने में, ठीक है। है ना? ये वाला हमको करना होगा, यहाँ पे लग जाएगा ताकि ये चीजें हट जाए। हम्म। मोबाइल में इसका व्यू अच्छा आ रहा है अभी, ये नीचे चला जा रहा है। हम्म। ठीक है, हमको यही चाहिए। लेकिन अभी एक बार मोबाइल में आप लोग करके देख लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मोबाइल में ही ज्यादा देंगे ये वाले टेस्ट अभी तो। हम्म। एक दो महीने के बाद ठीक है, ऐप जब होगा। अच्छा, हमने इसको सेलेक्ट किया, हम्म। हम सेव एंड नेक्स्ट कर दिए। हम्म। अब वापस मैं वन पे आ रहा हूँ तो ये गायब हो जा रहा है ना? कोई भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड उधर हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन किसी भी तरीके से हम अगर बैक कर रहे हैं ओके। तो ये गायब हो जा रहा है। ठीक हम्म। है, दूसरा, अ, अभी एबीसीडी तो नहीं लिखा है, हम्म। ऐसे प्रेजेंटेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो। हम्म। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, ए एंड बी बोथ, बी एंड सी बोथ, हम्म। तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये कर सकते हैं हम, ये गोले के बीच अंदर ही ए बी सी डी ऐसे लिख दे, क्योंकि सर गोले के अंदर नहीं हो पाया, गोला तो रेडियो बटन है ना, वो तो मतलब एक थोड़ा सा फॉर्म है वो। अच्छा अच्छा ठीक है, उसके बगल में हम भले जैसे उसके कथन बगल में, वगैरह उसके को लिख सकते हैं। हाँ उसके बगल में कर सकते हैं। लेकिन सर उसमें तो नहीं था आपका जो था आई मीन। एनटीए वाले में नहीं हाँ, था। उसमें तो हाँ, ऐसा नहीं है। एनटीए एनटीए वाले में नहीं है। या तो हो सकता है कि हम्म, क्योंकि हम लोग को भी ज्यादा इसका यूज नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये देखिए एक चीज ये भी हो रहा है, ये ओवरलैप हो जा रहा है। हम्म तो ऑप्शन यहाँ पे केवल एक वर्ड का है, तब भी ये ओवरलैप हो रहा है। कई बार ऑप्शन तो लंबा होगा, हम्म जैसे कि एक्चुअल में सर द, देखिए, एक तरह देखिए, ये जो एमएनटी जो दे रही है ना, वो बस इमेजेस देती है वहां पे। वो देखिए टैक्स नहीं दे रही है, तो इमेज क्या है कि पहले से ही उसमें जो भी इमेज आ रही है वो फिक्स है कि उतनी ही साइज में उसको दिखना है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग टैक्स के थ्रू करा रहे हैं। हम्म, यहाँ इमेज तो अपलोड करा नहीं रहे हम लोग, यहाँ पे आपका टैक्स है। अब वो टैक्स जब हम्म। अधिक होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जगह कम है, तो वो उसको ओवरलैप करेगा ही करेगा वहां पे। तो इसका, इसको ऐसे कर दीजिए कि एक ऑप्शन यहाँ, दूसरा ऑप्शन हाँ, इधर, या तो तीसरा ऑप्शन उसके नीचे। बात वही है सर, इसीलिए ये अगर इस एक साथ चार आप रखेंगे तो जगह नहीं बचेगी, एक के बाद एक रखिए। लेकिन फिर वो था कि हमको सेम टू सेम वही वाला चाहिए था, नहीं एमएनटी नहीं, वाला। सेम टू सेम मतलब दिखना वैसा चाहिए। हाँ, टैक्स इसको क्योंकि नीचे। हाँ, हाँ, तो फिर ऐसे ही करते हैं सर कि एक एक लाइन में एक क्वेश्चन रखते हैं, हिंदी इंग्लिश का एक क्वेश्चन रहेगा, ऐसे चार चार आएगा, चार लाइन में आएगा। हाँ, एक दो, क्योंकि देखिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। हम्म चार लाइन तो ये ऑलरेडी यूज कर ही रहा है, हम्म तो उसी को एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, हाँ, चार लाइन ऐसे चार कर क्वेश्चन देंगे। ऐसे कर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो चाहे कितना लंबा हो दिख जाएगा। हम्म फिर यहाँ पे वो जो हटाने वाला होगा, तो इससे ये भी क्लियर हो हम्म जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जो एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में इतना गैप क्यों है? वो बी आर लगा होगा सर वहाँ पे। मतलब जब आपने डाला होगा क्वेश्चन तो वहाँ पे स्पेस हाँ, रहा होगा, इसीलिए उतना वो आ रहा है वहां से। एक्चुअली जहाँ पे क्वेश्चन डाला है वहां पे नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये और ये देखिए ना, सबके बीच में ऐसा है। हाँ, वही सर कह रहे हैं, देखिए जैसे जब जब आपने क्वेश्चन सर बना रहे हैं ना हिंदी इंग्लिश, हाँ, तो यहाँ पे हाँ। क्योंकि किसी में नहीं आ रहा है ना, किसी जैसे नीचे वाले में नहीं आ रहा है, जो नीचे वाला है। इसको एडिट करिए, एडिट हो रहा है ना क्वेश्चन। अच्छा, ये हिंदी और इंग्लिश अलग अलग है इसलिए ऐसा आ रहा है। वहाँ दोनों को अच्छा मिलाया मैं, जा रहा है, बीच में स्पेस। मान लीजिए मैं इसके डायरेक्ट नीचे अगर कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। अब कम हुआ क्या कि उतना ही है? कम हुआ है। कम हुआ है, तो एक बार हम, तब सब जगह वो चेंज हुआ होगा। हाँ, हो गया होगा, यहाँ पे भी हो गया होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा कि उतना जगह क्यों आ रहा है। क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश के कारण नहीं होगा अंकित जी, क्योंकि अभी तो एक लैंग्वेज का एक ही में दिख रहा है ना, एक ही बार हम्म दिख रहा है। अभी हमको ये हिंदी और इंग्लिश एक ही बार दिख रहा है। समझ गया सर, समझ गया, ठीक है, उसको सही हो जाएगा वो, स्पेस सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से संस्कृत हटाना है। हम्म अभी हम लोग सारा कुछ हिंदी में ही डालेंगे, हम्म ताकि ऐसे दिख जाए, एक साथ ही दिख जाए। बाद में कभी हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग डालेंगे तो फिर अलग ऑप्शन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश केवल रहे, संस्कृत हटा देना है। मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने पे ये आ रहा है, हम्म टाइमर चल रहा है अभी। ये मैं यस कर दिया, सक्सेसफुल हो गया सबमिटेड, लेकिन टाइमर चल रहा है। हम्म हम्म टाइमर स्टॉप हो जाए यहाँ पर। व्यू रिजल्ट कर रहा हूँ, तब भी टाइमर चल रहा है। हम्म। उतने में टाइमर स्टॉप हो जाए। ठीक है, उसको हाइड कर देंगे ना, जब एग्जाम खत्म हो गया वो खत्म हो जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। हाँ, स्टॉप हो जाएगा। दूसरा, ऑटो सबमिट नहीं हो रहा है अभी। टाइम खत्म हो गया है, 0 0 0 हो गया है, लेकिन हम्म सबमिट नहीं हो रहा है। वो ऑटो सबमिशन का रखना है, टाइम खत्म हो गया। ठीक है। ठीक है। फिर ये जो स्कोर कार्ड है, केवल ये ऊपर वाला जो है ना, हम्म उतना ही दिख जाए, ये नीचे की जरूरत नहीं, क्योंकि याद तो रहेगा नहीं कि क्वेश्चन वन क्या था, उसमें हम्म, ऑप्शन क्या था। ठीक है। तो केवल ये स्कोर कार्ड रह जाए। इसके नीचे एक बटन रह जाए, व्यू आंसर शीट वाला। हम्म
जो कि जिसमें कि इसका लिंक हो, व्यू आंसर शीट वाले का, यहाँ पे जो व्यू आंसर शीट रहना है उसका लिंक हो, वहां पे डायरेक्टली उसको करे तो रिडायरेक्ट हो जाए। ओके। दूसरा ये जो कैलकुलेशन है ये गलत है। या तो ये अभी स्टैटिक है, क्या गलत? 5 क्वेश्चन है टोटल, हम्म 3 मैंने अटेम्प्ट किए हैं, तो 5 इनकरेक्ट कैसे हो सकता है? हम्म जब अटेम्प्ट ही 3 किए तो 5 इनकरेक्ट कैसे हो सकता है? तो या तो ये अभी डायनेमिक नहीं हुए हैं, कैलकुलेट नहीं कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा क्योंकि ये तो रिक्वायर्ड ही है। ठीक है सर। ठीक ठीक है। हमें लग रहा है कि दूसरा वो अटेम्प्ट जो क्वेश्चन नहीं किया उसको भी इनकरेक्ट मान ले रहा है यहाँ पे। है डायनेमिक, बट वो कैलकुलेशन गलत है। अच्छा, हो सकता है जो। दूसरा, इस वाले पेज में कहीं भी हमारा प्रत्यक्ष आयुर्वेद का अभी नहीं लिखा हुआ है। एनटीए का हमने कॉपी तो किया है, मतलब, लेकिन क्योंकि हमारा ही अपना है तो कहीं पे ये लोगो नाम कुछ तो रहे। हम्म ठीक ठीक है। है। फिर मैं इससे आपको बता दे रहा हूँ, कोई शीट नहीं, ये वाला माई टेस्ट वाला बता दिया। ये वाला हो गया था क्या कि? हाँ ये हो गया ना। इसमें अभी देखिए जरा, जैसे यहाँ पे टेस्ट सीरीज में भी यही आ रहा है, सब्जेक्ट ही ऊपर आ जा रहा है। नहीं अभी सर वो फिर डिजाइन लगा दिया गया था कि इस तरह से दिखेगा करके। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट सीरीज आ जाएगा अभी। तो एक बात बताइए, आपने बोला था कि यहाँ पे 2 रहेगा और इधर राइट साइड में एक टेस्ट सीरीज रहेगा। नहीं पहला वाला सर रो जो है ना, फिर फाइनल हम लोग यही किए थे कि जो ऊपर वाला रो है उसको हम टेस्ट सीरीज के लिए कर देते हैं, और नीचे वाले से हम्म, फिर वो जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो आ जाएगा वहाँ पे। नीचे में सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी कर दीजिए उसको, जैसा भी करना है कर दीजिए टेस्ट सीरीज। और ये दोनों एक ही टाइप का दिखे, यहाँ पे टेस्ट सीरीज थोड़ा अलग दिख रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट अलग दिख हाँ रहा है। वो एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायनेमिक कर दीजिए। हम्म और यहाँ पे तो फिर डेमो नहीं रहेगा ना, वहाँ पे, यहाँ पे डेमो वाला हटा दीजिए। बस ऐड टू कार्ट रहेगा। ऐड टू कार्ट रहेगा। व्यू व्यू डिटेल रहेगा। हम्म मतलब व्यू को वो तो व्यू या कुछ। नो मोर सर है ना, नो मोर पे जो है डिटेल पेज दिखा देंगे कितने घंटे का एग्जाम है क्या है करके। नहीं, यहाँ पे वो आने थे ना, टेस्ट टेस्ट पेपर्स। टेस्ट जैसे पेपर में टेस्ट दिखाएंगे। पेपर, हाँ, जैसे यहाँ पे दिखा जैसे यहाँ पे दिख रहा है टेस्ट पेपर, हम्म करना कुछ नहीं है। हाँ, जैसे चैप्टर्स बने हुए हैं वैसे ही हम्म इतने ही बड़ा वाले कार्ड में हम्म टेस्ट पेपर्स कर दीजिएगा और गो कर दीजिएगा। नहीं तो वो तो लॉक रहेगा सर ना यहाँ पे। हाँ, लॉक रहेगा, जैसे चैप्टर्स लॉक्ड हैं पूरे, हम्म। लेकिन दिख रहे हैं कितने सारे चैप्टर्स। ठीक। मैंने ये 20/12 करके लिखा है। टेस्ट व्यू, स्टूडेंट डैशबोर्ड, साइड बार में माई टेस्ट करना है, हम्म टेस्ट वाले पेज में नो मोर की जगह व्यू टेस्ट लिखना है, टेस्ट पेपर वाला कार्ड साइज छोटा करना है, हम्म चैप्टर लिख देता हूँ। फिर टेस्ट पेपर वाले पेज में नो मोर की जगह गो लिखना है, फिर वो स्टार्ट टेस्ट के बगल में आंसर शीट और वही रैंक लिस्ट वाला बटन चाहिए। इंस्ट्रक्शन मैं बता दूंगा। आई एग्री वाला चेकआउट बड़ा करना है, ये सब हो गया, मैंने आपको बता दिया है। और बता, ठीक है सर, वो एक्सेल हम लोग चेक कर लेंगे, हो जाएगा वो। तो एक्स्ट्रा है, एक मिनट रुकिए, टाइमिंग ओवर होने सबमिट हो जाना चाहिए। हाँ, व्यू क्वेश्चन पेपर वाला बना दिया है क्या यूआई आप लोगों ने? व्यू क्वेश्चन वाला बनाया है ना। हाँ कहाँ पे है? एडमिन में से व्यू देखिए, व्यू क्वेश्चन व्यू पेपर वाला व्यू ऑप्शन बन गया है। व्यू टेस्ट पेपर में ये व्यू वाला भी तो नहीं ऊपर काम कर में रहा है। ऊपर में करके हो जाएगा ना।
सर यूआरएल में डालिए एडमिन पैनल के बाद, एडमिन पैनल के बाद ना क्या है यूआरएल देखिए। हम्म। ये लिखिए सर, आपको भेजा है व्हाट्सएप पे। अच्छा, ये कल जो भविन कोई जुड़े थे वो कौन है? वो मेरा कलीग है सर, वो उसको थोड़ा सा हम चीजें इसमें चीजें फंस रही थी, तो उसको हम बोले थे कि आओ तुम भी मीटिंग में देख लो एक बार। ये क्या है? व्यू टेस्ट क्वेश्चन लिस्ट, आंसर टाइप इनकरेक्ट। ये फिल्टर है, फिल्टर है, अटेम्प्ट अटेम्प्ट कितना अटेम्प्ट किया, कितने अटेम्प्ट किए, वो आ जाएगा। ये स्टूडेंट वाला है। हाँ, नहीं नहीं एडमिन, हाँ ये स्टूडेंट वाला है, ये स्टूडेंट वाला है, मतलब कि स्टूडेंट देख लेगा। इनको वो वाला चाहिए था ना, एडमिन जो क्वेश्चन अच्छा, बना लेता है तो ये। स्टूडेंट वाले के लिए आज मैंने आपको एक वो भेजा है, वो तो सर ऐप, वीडियो भेजा। वो तो सर ऐप में आ रहा था ना। नहीं, वो ऐप का है। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो दिखना है, जैसे ये दिख रहा है, हम्म। यहाँ पे सही गलत ये सब तो दिखना होगा ना, कि आपका क्या सही है, आपका क्या गलत है। हाँ वो तो भी हो स्टूडेंट जाएगा वाला, सर, वो अभी होगा इसमें। ये हाँ, एडमिन वाला जो था ना, वो वाला कहाँ है? एडमिन को टेस्ट पेपर देखना है, इसका प्रीव्यू करना है टेस्ट पेपर का। सर यही दिखेगा, बस ऊपर में फिल्टर वाला ऑप्शन हट जाएगा जो है ना, ये क्वेश्चन आपका ऐसा दिख जाएगा, ये सब हट जाएगा कि ऐसे पेपर दिख रहा है, जैसे बच्चों को दिख रहा है ना एग्जाम में। हाँ, यहाँ पे ये इस तरह से पूरा दिख जाएगा कि ये आपका इसका आंसर ये है और ये क्वेश्चंस है। तो मैं आपको इसी में बता देता हूँ दो चीज। हम्म। ये क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है, हम्म। ये एबीसीडी करके ऑप्शन लिखे हुए हैं। हम्म। जो आंसर है वो यहाँ पे मार्क होना चाहिए, हम्म। और नीचे में उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन था और टैग था, हम्म। वो दिखेगा एडमिन को। टैग क्या क्वेश्चन, मतलब? हर क्वेश्चन के साथ टैग जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन में बता रहा हूँ, पहले आप सुन लीजिए, मैं समझा दूंगा फिर। ये क्वेश्चन दिखेगा, ऑप्शंस दिखेंगे, सही ऑप्शन मार्क्ड होगा, फिर नीचे में सॉल्यूशन दिखेगा और टैग्स दिखेंगे। हम्म। जब हम भी कोई भी क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, जब कोई भी क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, हाँ, तब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, हम्म। ये ऑप्शन है, और ये हम्म। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उसका सॉल्यूशन है, हम्म। और ये जो टैग है, तो वो हम्म। टैग उसके साथ वहां पे दिखेगा एडमिन को। हम्म। उस इतने इन्फॉर्मेशन के साथ में वो टेस्ट पेपर रिव्यू होगा। और स्टूडेंट को कैसा दिखना है उसका मैंने आपको वीडियो भेजा था। एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना है अंकित जी, हमको ऑप्शंस चाहिए, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके ऑप्शन हमको बता दीजिए। ठीक है। फिर ये हो गया, ये व्यू क्वेश्चन पेपर हो गया। हम्म। फिर व्यू पेपर्स, व्यू पेपर इन टेस्ट सीरीज, हाँ, एक चीज ये गड़बड़ है, व्यू पेपर्स इन टेस्ट सीरीज। मीटिंग चल रहा है। ये व्यू टेस्ट सीरीज में जब हम जाते हैं और इसका कोई भी एक व्यू कर रहे हैं, हम्म। तो ये जो डिलीट का बटन है अंकित जी, इससे क्या हो रहा है? ये टेस्ट पेपर ही डिलीट हो जा रहा है।
हाँ सर, वो ये देखिए क्या है सर ना कि जैसे हमने अगर देखना है कोई चीज़, मान लीजिए हमने हाँ, कितना टेस्ट पेपर ऐड किया है, ठीक है, व्यू टेस्ट पेपर में आप देख सकते हैं कितना हमने ऐड किया है। और ठीक उसको है। देखने के बाद अगर डिलीट करना है, गलती से ऐड हो गया, कुछ हो गया, तो वहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, या इसको अगर एडिट करना है तो फिर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। और नहीं, यहाँ तो से ये डिलीट होगा तो हमारे डेटाबेस से नहीं डिलीट होगा ना? नहीं, ये तो बस सर जो टेस्ट पेपर आपने बनाया था अभी फिलहाल, अभी जो आप टेस्ट पेपर कुछ बना रहे थे, वो डिलीट हो जाएगा हाँ, डेटाबेस से। नहीं नहीं, यहाँ पे रिमूव होना चाहिए ना। व्यू, हमने टेस्ट सीरीज में जाके हुँ, ये ऐड किया है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज में कोई सा पेपर ऐड किया हुँ, है ना? तो डेमो टेस्ट सीरीज में ये 3 पेपर जुड़े हुए हैं। हाँ, तो इनमें से एक को हटाना है हमको, मान लीजिए। हुँ। तो वो ये है मेरे ख्याल से, नहीं इसको यहाँ पे नहीं रखना है, इसको हटा देना है। तो यहाँ पे रिमूव होना चाहिए एक्चुअली वीडियो। डिलीट और रिमूव में डिलीट, क्या अंतर है सर? बता रहा हूँ डिलीट रिमूव क्या अंतर है। यहाँ पे अभी दिख रहा है जैसे डिलीट और रिमूव में ये अंतर है। टेस्ट पेपर तो बना के हमने रख दिया है, हुँ, इस जगह पे टेस्ट व्यू टेस्ट पेपर यहाँ पे हम कर रहे हैं, वहां पे टेस्ट पेपर बना हुआ रखा हुआ है। हुँ, यहाँ से डिलीट अगर हम करेंगे तो ये डेटाबेस से डिलीट होगा। हुँ, टेस्ट सीरीज जब हम बना रहे हैं तो किसी एक टेस्ट सीरीज में हम 4-5 पेपर ऐड कर लिए, हुँ, ऐड कर लिए। हुँ। अब उसको हम देख रहे हैं व्यू टेस्ट सीरीज से कि अच्छा भाई ये 3 पेपर हमने यहाँ पे ऐड किए हाँ, थे। तो वही होगा सर, यहाँ पे मतलब वो टैक्स चेंज हो जाएगा। यहाँ हो वही रहा है कि यहाँ से डिलीट हो जाएगा। वो जो नहीं मेन नहीं नहीं, हाँ मेन जहाँ पे वहाँ तो रहेगा ही। ये तो क्योंकि सर अभी आपने टेम्परेरी बनाया है, 4 पेपर के साथ आपने बनाया है एक टेस्ट पेपर, 4 क्वेश्चन के हाँ साथ, है ना? अगर उसको आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, वो हट जाएगा। हाँ, तो इसको, ये वही कंफ्यूजन हो रहा है, इसको डिलीट को रिमूव कर दीजिए सिंपली। बाकी जगह पे रिमूव यहाँ ही है। क्योंकि सर यहाँ पे टेस्ट पेपर में आपके पास बहुत सारा जब आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बेकार पड़ा हुआ है, ये तो हम बहुत पहले लिए थे, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसको इस लिस्ट से हाँ आप हटा सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो वही रिमूव वाला ऑप्शन कई जगह इन्होंने डाला है, मनीष को बोल दीजिएगा कि इस डिलीट को रिमूव करना है बस, हुँ, और हुँ। कुछ नहीं। ओके, रिमूव वाला इसी है। फिर रेस्ट्रिक्ट टेस्ट फॉर वन टाइम। अच्छा, 3 चीजें पूछ रहा हूँ कि जी आप थोड़ा बताइएगा। अगर टेस्ट पेपर, ये लिखा हुआ है, अगर टेस्ट पेपर स्टार्ट एंड, टेस्ट पेपर का स्टार्ट डेट है आज, हुँ, एंड डेट है इस संडे को, हुँ, बाद में 4 महीने बाद हम ये तो फिर एंड हो गया। हुँ, 4 महीने बाद अगर फिर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, हुँ। तो जो लोग दे चुके हैं उनके में कोई चेंज नहीं आएगा ना? नहीं, अगर ऐसे सर नॉर्मली अभी देखेंगे तो अभी तो आएगा, क्योंकि उनके लिए भी जैसे वो नॉर्मल एक प्रोडक्ट है, उसको भी आपने सबके लिए सेल किए रखा हुआ है, तो बाद में जब वो ओपन होगा तो उनको भी दिखेगा। अगर नॉर्मली अगर आप देखेंगे ऐसे कि अगर कोई प्रोडक्ट आपने अपलोड किया, उसको आपने हाँ कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट कर दिया, फिर जब आप हाँ एक्टिवेट हाँ। करेंगे, तो वो तो फिर सबके लिए हो जाएगा, जो लिया था उसके लिए भी एक्टिवेट हो जाएगा वो। और उसका तो सर प्लान है ना, उसने तो जो 1 साल के लिए लिया है आपसे, तो 1 साल तक उसको वो यूज़ करेगा। हम्म, उसको आप जैसे अगर आपने एक निर्धारित दिन दिया कि ये 1 साल का है, ऐसे क्या होता है जो स्कूल्स वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें हम लोग हाँ। सेशन बनाते हैं कि भई नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, हाँ, हम एक दूसरी चीज बोल रहे हैं। हाँ, अभी मैंने एक टेस्ट पेपर दिया, हाँ, टेस्ट पेपर दे के सबमिट कर दिया, हुँ। तो वो तो दोबारा उस टेस्ट पेपर को दे नहीं पाएगा। हाँ, एक बार दे दिया तो उसके बाद नहीं दे पाएगा वो। हाँ, तो अगर बाद में 1 साल बाद भी हम मान लीजिए उस नहीं, पेपर को दोबारा एक्टिव हाँ, कर रहे हैं, फिर भी नहीं उस दे पाएगा ना वो। उसी नाम से कर रहे हैं तो नहीं दे पाएगा। अगर आप उसका नाम हाँ चेंज करके अपडेट कर रहे हैं तो फिर वो अगर परचेज़ करेगा तो फिर वो देगा। हाँ, परचेज करेगा तब हाँ, देगा, ठीक है। वैसे ही है। और जो नहीं दिए हैं, हुँ, ठीक है, इसको छोड़िए, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। असाइन टेस्ट पेपर वाले में ना हुँ। स्टूडेंट का कोई डिटेल नहीं दिख रहा है कि ये हाँ, पूरा वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। ये वाला कर दीजिए सर। जैसे मैंने इसको असाइन करने के लिए खोल तो दिया,
लेकिन किसको असाइन करना है ये नहीं पता है मुझे। तो वो यहाँ पे दिखे ना कि तो सर अच्छा मनीष को असाइन। जिस बच्चे को सर क्लिक किए हैं आप, हाँ जिस बच्चे को क्लिक किए हैं वो उसी को असाइन कर रहे हैं ना। अब जैसे यहाँ पे आपने कर रहे हैं मनीष को, तो अभी आप मनीष पे ही जा रहे हैं, वहां पे एक नाम भी दिखा देंगे स्टूडेंट नेम करके ऊपर में। हाँ, जैसे ये चीजें बढ़ रही हैं यहाँ पे कई, ये मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारी जगहों में रिपीटिशन, रजिस्टर स्टूडेंट जैसे लिखा है ना वैसे रिपीटिशन है। तो यहाँ पे एक बार उसका नाम आ जाए असाइन टेस्ट सीरीज, इसके बाद कहाँ गए तो मनीष के पास गए। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये जो ऑल चूज कर रहे हैं हम हम्म। असाइन करने पे, एक मिनट। ये ऑल का ऑप्शन नहीं वर्क कर रहा है क्या? नहीं कर तो रहा है शायद। मुझे पहले ये बताइए कि जैसे अगर मैं ये चूज कर रहा हूँ हम्म। तो भी ऑल हो रहा है चूज यहाँ पे, हाँ, हाँ। और ये ऑल जो कर रहा हूँ, हम्म। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस मैं नहीं है। आंसर बता, नहीं मेरे ख्याल से डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे दो है केवल, हाँ। तो इसको चूज किया तो केवल दो ही हम्म। टेस्ट असाइन होंगे। हाँ। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे बाद में हमने दो और कर दिए, हम्म। तो वो नहीं होगा शायद असाइन। लेकिन ये ऑल अगर कर दे तो आने वाले जितने भी टेस्ट होते जा रहे हैं वो सारे अपने आप ऑटोमेटिकली असाइन होते जाएंगे। ये सर हमें भी नहीं मालूम ये ऑल क्यों यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि ये तो काम तो नॉर्मली डेटाबेस से हो सकता है कि उस समय ना आइडिया रहा हो कि यहाँ से भी हो सकता है, इसलिए ऊपर में दिया गया था, क्योंकि दोनों का मतलब वही है, सेम ही है यहाँ पे। नहीं तो इसको मैं पूछ लीजिएगा, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि इस क्लिक करने से हम्म। या इस लिस्ट में अभी जैसे अगर चार ही है तो चार को ही मिलेगा उसको, हाँ। और अगर ये ऑल कर दे तो अभी चार है वो तो मिलेंगे ही, अगले जितने भी ऐड होते जाएंगे वो सारे मिलते जाएंगे। तो ऐसा है। वो कंफ्यूजन बढ़ाने से कोई मतलब हमें नहीं लग रहा है सर इसमें। नहीं देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ना आप, चलिए हम एक बार पूछ लेते हैं कि ये ऑल क्यों रखा हुआ है यहाँ पे। ऑल मेरे ख्याल से उसी के लिए रखा हुआ है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे, नहीं, नहीं, नहीं होगा सर ना, वही हम बता रहे हैं। अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो अगर आप ऑल ऑन भी रखेंगे ना तो आपको यहाँ पे टिक करना ही पड़ेगा। विदाउट टिकिंग ऐसा कुछ नहीं कि वो चला जाएगा वहां पे। अगर किसी या ने तो फिर या तो एक फिर पूरा टेस्ट सीरीज खरीदा हम्म। तो उसको हमने वो पैसा दे दिया पूरे का, तो हम उसको आज ही ऑन कर दें। तो फिर अब ऑल कर दे तो फिर जब सर नया आप ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, तो वो सब नहीं कंफ्यूजन देखिए होगा। नहीं हो, हाँ नहीं नहीं हो जाना चाहिए ना, वही मैं कह रहा हूँ। हम ये सर कह रहे हैं कि अगर वहां जो ऑल वाला ऑप्शन रखा हुआ है ना, उससे अगर हम्म। वहां पे ऑल रखेंगे भी तब भी जब आप एक नया ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा ऑल सिलेक्शन वाले पे। या तो फिर यहाँ पे सिलेक्शन वाला कुछ ऑप्शन ऐसे मत रखिए, सिंपल एक टेबल रहे, ऑल कर दिए तो ऑल चला गया, और नहीं तो फिर जिस पे इस पे क्लिक कर रहे हैं फिर वो सिलेक्ट हो रहा है। कोई लॉजिक नहीं बन रहा है ना यहाँ पे। नहीं अब उसी के लिए। देखिए एक चीज तो ये गड़बड़ है कि यहाँ पे हमने एक टेस्ट सीरीज दिखा रहा है, हम्म। जबकि हमको एक टेस्ट पेपर यहाँ पे वो करना है असाइन। यहाँ सर आपने टेस्ट सीरीज 2020 है और एक सार्थक 2022 है, तो ये दोनों आप उसको असाइन कर रहे हैं। जैसे अभी मैं अगर चाहूँ कि इसको सिर्फ एक करूँ, ठीक हम्म। है, हम्म। एक कर दिया असाइन। हम्म। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे दूसरा असाइन करना है तो मैं असाइन नहीं कर पाऊंगा, देखिएगा। तो यही सब उसमें तो बोल, गलती, ये तो गलती है सर ना इसमें। मान लीजिए मैं दूसरा असाइन कर रहा हूँ ना, हट जा रहा है। तो बोल रहे हैं नहीं प्लान इज ऑलरेडी असाइन टू स्टूडेंट। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टेस्ट सीरीज असाइन हो रहा है। हम्म। असाइन हम टेस्ट कर रहे हैं, असाइन क्या हो रहा है, टेस्ट सीरीज हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम टेस्ट असाइन कर रहे हैं तो केवल एक टेस्ट आ जाए। अच्छा इसको जो भी कर रहे हैं ना, मनीषा कोई कर रहे हैं उसको बोलिएगा, मैं उसको समझा दूँ। ये सर देखिए हम लोग सर टेस्ट पेपर के अंदर, हम लोग जैसे आपने जब एक बार असाइन कर दिया ना सीरीज, तो अब सीरीज के अंदर जितने भी टेस्ट पेपर होंगे वो तो उसको दिखेंगे ना, क्योंकि आप टेस्ट पेपर तो नहीं बेच रहे हैं, आप तो टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं।
तो जब हमने एक जैसे कोर्सेज किसी ने दे लिया, उसके अंदर आप जितने भी चैप्टर ऐड कर रहे हैं उसको दिख रहा है ना। नहीं तो देखिए, इसका मैनुअल करने का हमारा टारगेट ये है ना कि हम्म। हम किसी को चाहे तो केवल एक पेपर भी दे सके। हम्म। तो वो एक पेपर कैसे देंगे? तो फिर यहाँ पे सर टेस्ट पेपर के लिए हमको बनाना पड़ेगा अलग अलग। नहीं, बनाना कुछ नहीं पड़ेगा। हम्म। ये असाइन करें यहाँ पे, तो केवल एक टेस्ट पेपर असाइन हो जाए। और अगर ऑल कर दें, तो जैसे अभी हो रहा है ना, टेस्ट सीरीज असाइन हो रहा है, तो हम्म। वो दिखा दे कि भाई हाँ, टेस्ट सीरीज ऑल असाइन। मतलब सर फिर वही हो जाएगा ना कि लॉजिक नहीं सर बन पा रहा। जैसे आप सर कह रहे हैं कि आप टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं, अब आप कह रहे हैं सर टेस्ट सीरीज के अंदर हमको सिर्फ एक ही टेस्ट पेपर या टेस्ट पेपर हम मल्टीपल कर पाए, एक ही कर पाए, किसी को मल्टीपल कर दें। तो फिर आप टेस्ट सीरीज मत बेचिए, फिर आप टेस्ट पेपर बेचिए। हमारा अब यहाँ पर जैसे सर देखिए, मान लीजिए एल्बम बना, एक एल्बम आप बेच रहे हैं, एल्बम के अंदर 6 गाने हैं, है ना। तो वो एक टाइम पे फिक्स हो जाता है कि इस एल्बम के अंदर 6 गाने हैं। एक किशोर कुमार का है, 2 रफी का है, 3 इसको लता सुनिए, मंगेशकर का है। इसको करने का हमारा उद्देश्य क्या था, ये पहले समझिए। हम्म। टेस्ट सीरीज कोई खरीद रहा है, वो तो ऑटोमेटिकली उसको खरीद लिया तो वो अपने आप हो जाना है असाइन। हाँ हाँ। हमको मैनुअल असाइन करने की केवल तब जरूरत थी जब हम उसको बोल रहे हैं कि भैया कोई एक टेस्ट पेपर तुम दे के देखना हाँ, चाहते हो तो इसका दे दो। मतलब है सर आप डेमो चाहिए ना, आपको एक डेमो आप असाइन करना चाहते हैं किसी को। हाँ, डेमो असाइन करना चाहते हैं। हाँ, तो उसके लेकिन लिए सर, तो हम उसके लिए या तो फिर सर हम लोग एक अलग से ऑप्शन दे दें कि भाई आप एक डेमो नहीं, असाइन करने के लिए अलग से दे, क्यों अलग से आप करेंगे? मत करिए, अलग से करने की जरूरत नहीं है। कई बार ये भी होता है ना कि उसने गलत सबमिट कर दिया, सबमिट नहीं हुआ, पेपर गलती से सबमिट हो गया, हम्म। जीरो अटेम्प्ट हो गया, तब भी हमको रिन्यू करना पड़ता है उसके लिए कि अच्छा भैया जाओ, ये वाला टेस्ट पेपर तुम्हारा फिर से एक्टिवेट हम कर रहे हैं यहाँ पे रिन्यू। तो फिर हम्म। से यहाँ पे उसको असाइन करेंगे। अब तो सर ये समझने वाले फिर ये लोग गलत समझ रहे हैं इस चीजों को, किए हैं फिर तरीके से ना, फिर से भी रिवर्क करना पड़ेगा इसमें। हम समझ गए आपकी बात इसमें कि आप चाह रहे हैं कि एक टेस्ट पेपर जो है एक टेस्ट पेपर किसी को असाइन करना आप चाह रहे हैं कि किसी को एक टेस्ट पेपर हम असाइन कर दें। तब उसके लिए फिर अलग हाँ, से हमको वहाँ पे लॉजिक करना पड़ेगा कि हम चाहे तो मल्टीपल टेस्ट सीरीज अगर किसी को कर रहे हैं तो उसमें एक का भी ऑप्शन हमको देना पड़ेगा। उन्होंने समझा सही है, क्योंकि लगाया तो चेक बॉक्स इसीलिए लगाया है ना। हम्म। लेकिन चेक बॉक्स लगा तो दिया है, लेकिन चेक बॉक्स से हो नहीं रहा है। मैं इसको कर रहा हूँ और वो पूरा टेस्ट सीरीज है। कुछ नहीं करना है, केवल ये करना है, अगर ऑल करूं मैं तो पूरा टेस्ट सीरीज उसको हो जाए। आने वाले भी जो आते जाएंगे वो उसमें जुड़ते जाएगा। जैसे कोई एक सब्जेक्ट अगर वो हम उसको असाइन कर देते हैं, तो हम्म। बाद में कितनों भी चैप्टर्स डालते जाते हैं उसको दिखते जाता है ना। हम्म। हम्म। तो वैसे ही यहाँ पे अगर ऑल कर दिए, तो वो पूरा टेस्ट सीरीज हो जाएगा, वो जितना भी हम डालते जाएंगे दिखते जाएगा। ठीक है। ठीक है, इसको जो कर रहा है उसको एक बार 5 मिनट के लिए नहीं लगेगा नहीं इस सर, वो पे। ये सर हम ही समझ, अब सर हम बस आपसे हम आप सर हम ही को बस समझाइएगा, फिर हम इसको कराते हैं, क्योंकि दूसरों के भरोसे छोड़ने पे ना बहुत सारी चीजें लेट हो जा रही हैं और चीजें गड़बड़ हो जा रही हैं। एक अच्छा, आदमी ठीक। समझे, एक आदमी समझाए, वो ज़्यादा सही है। अभी हम आपकी रिक्वायरमेंट समझ गए कि आपको यहाँ पे मल्टीपल एक-एक करके भी देने का ऑप्शन चाहिए टेस्ट पेपर। अगर टेस्ट सीरीज़ आप हाँ, किसी को असाइन कर रहे हैं, तो उसमें आपको टेस्ट पेपर भी एक-एक करके असाइन करना है। मैं फाइनली 3 चीज बोल रहा हूँ। टेस्ट सीरीज चूज करूंगा, प्लान चूज करूंगा, ट्रांजैक्शन मोड अकाउंट लिखूंगा। अगर मैंने ऑल को नहीं टिक किया, केवल एक टिक किया है, हुँ, हुँ, हुँ। तो यहाँ पे आ जाए टेस्ट पेपर 2 या ट्रायल 22 एडेड, समझ गए। असाइन। ठीक है। ठीक है। और अगर मैं ये ऑल कर दूं, हुँ, तो आ जाए कि हाँ, ये जो टेस्ट सीरीज था, ऑल टेस्ट पेपर ऑफ टेस्ट सीरीज असाइन। समझ गया। ठीक। या फिर ऑल करूं तो 10 यहाँ पे लिस्ट बन जाए, पूरा का हुँ, पूरा एक साथ 10 हुँ, असाइन हुँ। हो जाए। और 11वां जब मैं ऐड करूं तो 11वां अपने आप उसको असाइन दिखता है। ठीक है। ठीक अब है। इसमें सर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है ना कि पहले हमको टेस्ट सीरीज़ उसको असाइन कराना है और फिर टेस्ट सीरीज़ विथ दीज़ टेस्ट पेपर, ऐसे हमको वहाँ पे करना पड़ेगा कि हम टेस्ट पेपर इसको असाइन कर रहे हैं विथ दीज़ टेस्ट पेपर। अभी क्या हो रहा है, वो ऑल हो जा रहा है, जितना भी है सब हो जा रहा है। हमको उसमें ऑप्शन देना है कि जिसको जिसको एडमिन क्लिक करेगा ना वही होगा, हाँ, वही टेस्ट पेपर वहाँ पे आएगा उस टेस्ट सीरीज में। ठीक है सर, हम कराते हैं, ये सारा चीज़ हम करा के ठीक। बताते हैं आपको।
ठीक है। आप एडमिन पैनल वाला करवा दीजिएगा ताकि हुँ। वो एडिट हाँ, सके टेस्ट पेपर। आज अभी सिर्फ़ वही करेंगे पहले। और ये सारी चीजें करके शाम, मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा